नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। नोएडा सेक्टर 126 थाना पुलिस ने एमआईटी यूनिवर्सिटी और नोएडा स्थित अन्य शैक्षिक संस्थानों के छात्रों और आसपास रहने वालों को नशीले पदार्थ की सप्लाई करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्रों को नशीला पदार्थ सप्लाई करते थे। आरोपी तस्करों के पास से पुलिस को भारी मात्रा में देशी और विदेशी ड्रग्स बरामद हुआ है। वहीं पेडलर के कब्जे से लगभग 12 लाख रुपए के ड्रग्स बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट के माध्यम से अलग अलग कॉलेज, यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ड्रग्स सप्लाई करते थे। ऑर्डर मिलने पर राइडर के जरिए ड्रग्स की डिलीवरी कराई जाती थी। दफ्तर इनका बरोला में था और राइडर भी इनकी जान पहचान वाला ही था, इसीलिए जो भी डिलीवरी होती थी उसी के थ्रू होती थी। जो भी रैपर्स अभी हमें मिले हैं ये बेसिकली सारे फैब्रिकेटेड और फेक रैपर्स हैं अमेजन के और बाकी लोगों के। बाकी जहां से ये रैपर्स खरीदे गए हैं पुलिस को उनकी भी जानकारी हुई है, उनके खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि के माध्यम से जुड़े हुए थे। जो ऑनगोइंग है इसमें तो एक छात्र ही है जो गिरफ्तार किया गया है और चैट्स जो हमें मिली इसमें भी कई छात्र हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। आगरा में फर्जी केस लगाकर जमीन पर कब्जा दिलाने के मामले में 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। मामले में एसओ समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। दरअसल इन पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि जगदीशपुरा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा के लिए 2 भाइयों के परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेज दिया। पहले गांजे के मुकदमे में सगे भाइयों को जेल भेजा, फिर अवैध शराब बनाने का मामला बनाकर भाभी और ननद को जेल भेज दिया गया। आरोप है कि परिवार को जेल भेजे जाने के बाद पुलिस की शहर पर बनारा फैक्ट्री के पास स्थित 4 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इतना ही नहीं, बचे हुए परिवार के सदस्यों को पुलिस ने डराकर मुंह बंद करा दिया। मामला डीजीपी तक पहुंचने के बाद खलबली मच गई। शिकायत पर डीजीपी ऑफिस से जांच के लिए एक सीओ स्तर के अधिकारी मौके पर पाए और आसपास के लोगों के बयान लिए। अब 2 महीने बाद तत्कालीन एसओ जगदीशपुरा जितेंद्र कुमार और उनके साथ इस खेल में शामिल 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। जो उसका मालिक भी है और जो 35 साल से वहां पर रह रहे हैं, 4 बीघा उनकी जमीन है, बेशकीमती जमीन है, करोड़ों अरबों रुपए की जमीन है। और उस जमीन को खाली कराने के लिए किन्हीं भूमाफियाओं ने उनको वहां से डिस्पोजेस किया। झूठे मुकदमों में, गांजे जैसे अपराध में उनको, परिवार की महिलाओं को, परिवार के लड़कों को, 4-4, 5-5 लोगों को रातों रात उठा के बंद किया, उनको जेल भेजा। आयुक्त महोदय द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी सहित 4 लोगों को, 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया और इनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच एसीपी हरिपर्वत को दी गई है। जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो जांच में निकल के आएगा कौन इसके पीछे है, कैसे ये पूरा खेल निकल गया? देखिए, ये सारी चीजें जो प्रारंभिक जांच है उसका विषय है। जो प्रारंभिक जांच होगी उसमें डिटेल्ड रिजल्ट इन सब चीजों के बारे में जो निष्कर्ष है वो आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रोड पर अवैध अतिक्रमण पर प्राधिकरण का बुलडोजर कब्जा और प्राधिकरण के सचल दस्ता के सहयोग अतिक्रमण हटाया गया। बता दें कि लगातार आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारी अवैध अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर से कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर है। रवि काना गिरोह पर एक्शन लगातार जारी है। 5 दुकानें और 4000 वर्ग मीटर का प्लॉट सील किया गया है। सील प्रॉपर्टी की कीमत करीब 70 करोड़ रुपए है। गैंगस्टर केस में आरोपी विक्की गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो सील प्रॉपर्टी की कीमत 70 करोड़ रुपए है। रवि काना गिरोह पर एक्शन लगातार जारी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 5 दुकानें, 4000 वर्ग मीटर का प्लॉट यहां पर सील किया गया है। नोएडा में पारिवारिक विवाद में एक ईरानी महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। परिवार के एक सदस्य पर ही चाकू मारकर हत्या का आरोप है। यह परिवार सेक्टर 116 में किराए मकान में रहता था। इस मामले में पुलिस ने परिवार के 4 सदस्यों को हिरासत में लिया है। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र की यह वारदात है। कल रात में थाना सेक्टर 113 में 116 सेक्टर में एक युवती के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी।
पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जहां पर ज्ञात हुआ कि सेक्टर 116 में एक किराए के मकान में फिरोज़ नाम के एक व्यक्ति जो मूलतः ईरान के रहने वाले हैं, परिवार सहित रहते हैं, और दूसरे और तीसरे फ्लोर पर इसी मकान में किराए पर इन्हीं के रिश्तेदार हैं जो इमरान हाशमी हैं और असलम है, उनका भी परिवार रहता है। किसी बात को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें कि इमरान हाशमी के द्वारा चाकू से फिरोज़ की बेटी जीनत के ऊपर हमला किया गया, जिससे वो घायल हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इनकी तहरीर प्राप्त हो गई है और FIR दर्ज की जा रही है। जो घटना में संलिप्त थे 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो भी एजेंसीज हैं उनको बता दिया गया है। इनके अभिलेखों की जांच की जा रही है। आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फतेहपुर से खबर है, बेकाबू ट्रेलर ने कार में टक्कर मारी है। हादसे में कार चालक की मौके पर मौत हो गई है। टक्कर के बाद कार चाय की दुकान में घुसी। दुकानदार समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को हिरासत में लिया है। कल्याणपुर के NH2 की यह घटना है। हाथरस में कॉस्मेटिक्स दुकान का शटर काटकर लाखों की चोरी की गई। रात में बदमाशों ने उनकी दुकान का शटर काट दिया और यहां रखे करीब 2 लाख नकदी के अलावा काफी सामान चोरी कर ले गए। सुबह कुछ लोगों ने जब दुकान का शटर कटा देखा तो दुकानदार को इसकी जानकारी दी गई। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस अब दुकान के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगालने में जुटी है। थाना क्षेत्र कोतवाली के अंतर्गत श्रीजी मार्केट में एक कॉस्मेटिक दुकान में शटर काटकर चोरी की घटना कारित की गई है। घटना से संबंधित आसपास के CCTV फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है और वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इस घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। औरैया में भाऊपुर गांव में पति पत्नी ने जहर खाकर जान दे दी। सुसाइड नोट के आधार पर माना जा रहा है कि RTO ऑफिस में तैनात एक क्लर्क के उत्पीड़न से तंग आकर दोनों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद कर लिया है और उसी के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। वहीं पति पत्नी की आत्महत्या से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इस संबंध में परिजनों के द्वारा सुसाइड नोट की जानकारी दी गई। परिजनों से सुसाइड नोट प्राप्त कर सुसाइड नोट का अवलोकन किया, जिसमें मृतक के द्वारा RTO कार्यालय के लेखा लिपिक पर कतिपय आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में जांच हेतु जिला अधिकारी महोदय को भी पत्राचार किया गया है। इसमें सभी तथ्यों की गहनता से छानबीन की जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर निष्पक्षता के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में प्रयागराज नगर निगम और वाराणसी नगर निगम प्रदेश में अव्वल आया है। इसके लिए प्रयागराज नगर निगम को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। द्रौपदी मुर्मू 11 जनवरी 2024 को राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित समारोह में प्रयागराज नगर निगम को यह पुरस्कार देंगी। मेयर और नगर आयुक्त ने इस कामयाबी पर खुशी जताई है। नगर आयुक्त ने कहा कि यहां के लोगों के सहयोग और नगर निगम के स्वच्छता के प्रति समर्पित होकर किए गए कामों की वजह से ये उपलब्धि हासिल हुई है। नगर आयुक्त ने लोगों से अपील की कि वो इसी तरह स्वच्छता में अपना सहयोग देते रहें। 23 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण का अभी रिजल्ट घोषित किया गया है, इसमें प्रयागराज को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रयागराज में पिछले 1 साल में सफाई को लेकर के, सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग को लेकर के, गार्बेज फ्री सिटी को बनाने को लेकर के अलग अलग डायरेक्शंस में अथक प्रयास किए गए हैं और उसी को लेकर के जो रैंकिंग बनाई जाती है उसके अंतर्गत ये प्राइज प्रयागराज को दिया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में शटरिंग गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर वेंटिलेटर पर है। यहां शारदा यूनिवर्सिटी में चल रहे निर्माण कार्य में लगाई गई शटरिंग गिर गई। इस हादसे में करीब 6 मजदूर घायल हो गए। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र की यह घटना है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। कुशीनगर में घर में सो रहे शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मामला बिशुनपुरा थाना इलाके का है। दरअसल मृतक शर्मा निषाद बड़ी गंडक नहर की पटरी पर
घर बनाकर रहता था। बीती रात पत्नी से किसी बात पर विवाद हो गया। पत्नी 5 बच्चों को लेकर मायके चली गई और सुबह 8 बजे घर में शर्मा निषाद का शव मिला। हत्या की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एडिशनल एसपी रितेश कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण करके घटना की जानकारी ली और मामले की गहन छानबीन करने के निर्देश दिए हैं। किशनपुरा अंतर्गत ग्राम तिलकपट्टी में निवासी शर्मा निषाद के हत्या कारित किए जाने के संबंध में परिजनों द्वारा दी गई सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर तत्काल पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम हेतु शव को जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रेतर विधि कार्रवाई की जा रही है। शामली के कोतवाली परिसर में खड़ी कार में भीषण आग लग गई। मालखाने में खड़ी कार धू-धू कर चलने लगी। आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। कार के आसपास खड़ी गाड़ियों के मालिकों को बुलाकर गाड़ी को हटवाया गया। आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। चित्रकूट में कोहरे और बारिश का फायदा उठाकर चोरों ने एक साथ 2 दुकानों में चोरी की। मामला मानिकपुर थाना इलाके के गांधीनगर मोहल्ले का है। परिवर्तन गेस्ट हाउस में खुली किराने की दुकान में चोरों ने शटर का ताला तोड़कर 2 लाख का सामान और 7,700 रुपए पर हाथ साफ किए। वहीं दूसरी घटना सुभाष नगर मोहल्ले की है। चोरों ने ग्राहक सेवा केंद्र को निशाना बनाया और दुकान में रखे 1,20,000 कैश पर हाथ साफ किया। पीड़ितों ने थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। 8 बजे हम जो है बंद कर लगभग 8 बजे घर गए हैं। इसके बाद जो है जब सुबह यहाँ से फोन पहुंचा हमारे पास कि जो है दुकान में ताला टूटा है। फिर आए तो सुबह खोलने का आ ही रहे थे, रास्ते में। फिर इसके बाद जब देखा तो यहाँ आधा दुकान का आधा शटर जो है उठी थी, ताला टूटा हुआ था। अच्छा, कितना क्या नुकसान हुआ होगा? चोरों ने क्या क्या कितना ले गए सामान? नकदी ले गए हैं, सामान काफी ले गए हैं। सहारनपुर में शारदा नगर निवासी मुस्लिम युवक शहजाद ने सनातन धर्म अपना लिया। शहजाद धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपना लिया। मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ और यज्ञ कराकर शहजाद करण चौधरी बन गया। बताया गया है कि वो काफी समय से हिंदू धर्म अपनाने के लिए संपर्क कर रहा था। शहजाद का कहना है कि मुस्लिम धर्म में रहते हुए वो काफी समय से सनातन हिंदू धर्म में आस्था थी। शहजाद को मंदिर के पुजारी ने अपने घर में वापसी कराई है। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। मुझे इस धर्म को जो मैंने समझा इसको वो करा जो पवित्र है। एक सनातन धर्म में जितनी एक अच्छी है कि कितना पवित्र ये धर्म बताता है, कितना पवित्र धर्म है। तो मैं इसलिए इतनी पवित्रता देख के और इसमें जिस धर्म में सबसे ज्यादा नारी को इज्जत मिले, उस सबसे ज्यादा पूजनीय नारी है, तो मैं उस धर्म को हमेशा से सोचता रहा था बचपन से। तो मैं इसलिए इस धर्म में आया हूँ। अब इनके जो शहजाद जी है, जो इनकी इच्छा थी कि मैं अपने मूल धर्म सनातन धर्म में किसी तरह वापस जाऊं और सनातन धर्म को अपनाकर और अपने पूरे परिवार को सनातनी बनाने का कार्य करूं। तो इसी को देखते हुए लंबे समय से इनकी इच्छा थी कि मुझे सनातन में जाना है, और उसी के देखते हुए आज इनका घर वापसी का कार्यक्रम सहारनपुर हरि मंदिर में किया गया है। रायबरेली में एनएचएआई की लापरवाही से किसानों की 50 बीघा फसल जलमग्न हो गई। इन दिनों खेतों में गेहूं की फसल बोई गई है। दरअसल अमावा ब्लॉक में चकदादर लूप चैनल की एक पुलिया को एनएचएआई ने बंद कर दिया था। नहर में पानी छोड़ने के बाद पानी आगे नहीं बढ़ सका और आसपास की 50 बीघा फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने आज तहसील दिवस में शिकायत की तो एसडीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिया खोले जाने के आदेश दिए, साथ ही जांच की बात कही है। पहले को एप्लीकेशन दियो तो कुछ पुलिया है जिसको बंद करने के नाते खोल उधर दूसरे साइड में खोल दिए हैं, जिसके नाते पानी काश्तकारों खेत में जा रहा था। मेरे द्वारा संबंधित जेई से वार्ता की गई है और इसकी जांच भी कराई जा रही है और जेई को सख्त हिदायत दी गई है किसी भी दशा में काश्तकारों के खेत में पानी न जाए ताकि उनका फसल का नुकसान न हो। मिर्जापुर में कुत्ते ने खेत में काम कर रहे बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला किया। इस घटना में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और पति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। कुत्ते ने लोगों को बचाने गए 3 लोगों को भी काटकर जख्मी किया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने कुत्ते को पीट पीट कर मार डाला। देहात कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है।
अपना देख रहे थे, लीली गाय गोरू से बचाव कर रहे थे, कोई कुल में मतलब वो पहुंचा पगला कुत्ता, मतलब सबको काट लिया। मौत हो गई? हाँ, एक जने का मौत हो गई, हमारी बूढ़ा मम्मी दादी को। खबर बस्ती से सीडीओ और डॉक्टरों के बीच विवाद खत्म, डीएम ने खत्म कराया गतिरोध। डीएम ऑफिस पर डॉक्टरों को बुलाया गया, कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करने के निर्देश यहां पर दिए गए। 1.69 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रदेश में नीचे से तीसरे पायदान पर है बस्ती। आयुष्मान बैठक के बाद दौरान सीडीओ ने फटकार लगाई थी। ऐसे में यहां पर डीएम ने इस पूरे विवाद को खत्म कराया है। अपने आचरण का पालन करेंगे और कहीं से एक दूसरे के हर कोई सहयोगी है, जब जरूरत पड़े तो दूसरे का सहयोग। इस बात से सभी सहमत हुए और सहमत होने के बाद हर आदमी पुनः अपने कार्य पर पूरी तन्मयता से उसी रूप में करने के लिए फिर से जिले पे जो चल रहे हैं अवैध तरीके से जो पैथोलॉजी सेंटर्स या अल्ट्रासाउंड सेंटर्स, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सब लोग, विकास विभाग भी हो या स्वास्थ्य विभाग भी हो, अपना एक प्रणाली और एक पद्धति बना के उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जो छोटी मोटी समस्या है आपसी में जो होने वाला है कोऑर्डिनेशन इश्यूज, वो सब लोग बैठ के मंथन करके उसके हिसाब से अपना रणनीति बना के आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में सीएम योगी ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने जरूरतमंदों को कंबल बांटे, लोगों से संवाद भी किया और छोटे छोटे बच्चों को प्यार दुलार भी किया। इस दौरान सीएम योगी गोरखपुर वासियों को 16 करोड़ से अधिक के परियोजनाओं की सौगात भी दी। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। अगले 25 साल में पीएम मोदी का विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। केंद्र और राज्य में एक जैसी पार्टी की सरकार का यही लाभ है कि बिना भेदभाव के शासन की योजना हर व्यक्ति तक पहुंच जाती है, विकास भी होता है, रोजगार का सृजन भी होता है, गरीब की कमाई भी होती है और साथ साथ शासन की योजना का लाभ उसे बिना भेदभाव के भी प्राप्त हो जाता है। कोई कल्पना करता था इन गरीबों को कभी आवास मिलेगा? आज से 6 वर्ष पहले कोई ये कल्पना करता था कि बिना भेदभाव के किसी गरीब को इस सर्दी में कंबल मिल पाएगा? आज से 9 वर्ष पहले क्या कोई ये कल्पना करता था कि ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, रेलवे का इतना अच्छा कार्य होगा? लेकिन आज यह हकीकत है। जनमानस के सम्मानित विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर कई महत्वपूर्ण बातों को कहा। गरीब को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसका जिक्र मुख्यमंत्री ने किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम हुए हैं, उनको भी मुख्यमंत्री ने यहां पर गिनाया है। जरूरतमंदों को सीएम योगी ने वहां पर कंबल बांटे। तालियों के साथ तो लोगों से संवाद किया, साथ ही साथ बच्चों को मुख्यमंत्री ने दुलार भी किया। खबर गोरखपुर से है। निर्माणाधीन नाले का सीएम ने निरीक्षण किया। कार्यदायी संस्था को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फटकार लगाई। बरसात में नहीं होना चाहिए जल जमाव, जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर निर्माण हो, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। कार्यदायी संस्था को मुख्यमंत्री ने यहां पर फटकार लगाई है। बरसात में जल जमाव नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री ने इस बात को साफ तौर पर कहा। तो कार्यदायी संस्था को मुख्यमंत्री ने यहां पर फटकार लगाई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा निरीक्षण के दौरान कि बरसात में जल जमाव नहीं होना चाहिए। निर्माणाधीन नाले का सीएम ने यहां पर निरीक्षण किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यदायी संस्था को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फटकार लगाई।
बलिया पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को किसानों की आय दोगुनी हुई है कि नहीं, बेरोजगारों को नौकरी या रोजगार मिला है कि नहीं मिला, उन सवालों का जवाब न देना पड़े इसलिए धर्म के पीछे छुप जाती है। कि जिसके पास निमंत्रण होगा वही आएगा। हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। और अगर आपका हमारा किसी का मन करे कि आज भगवान की इच्छा है हमें देखने की, तो क्या हमें कोई रोक पाएगा? सर एक आखिरी क्वेश्चन सर। तो ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे तय कर सकती है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है? अच्छा सर, महादेव वाले घोटाले में तो इसका मतलब भगवान श्री राम जी की तरफ से नहीं है बुलावा, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलावा है। धर्म राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी को आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, किसान को नौकरी रोजगार मिला कि नहीं मिला, उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और उन सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी धर्म के पीछे छिप जाती है। लखनऊ से खबर, कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का समापन, सहारनपुर से आगाज और लखनऊ में समापन। उत्तर प्रदेश की जनता ने खूब समर्थन दिया। अजय राय ने इस बात को कहा कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। बीजेपी राम मंदिर को मेगा इवेंट बना रही है। राम हमारी आस्था के केंद्र हैं, हम सब उनके दर्शन करने जाएंगे। राम मंदिर का मुद्दा ये माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बन रहा है या उनकी सरकार है वो बनवा रहे हैं। हमारी सरकार होती हम बनवाते, निश्चित तौर से वो जो सरकार रहेगी बनवाएगी, पर उसका एक मेगा इवेंट कर रहे हैं। मेगा इवेंट ये जनता देख रही है, वो भावनाओं से जुड़ी चीजें हैं और हमारी आस्था का प्रतीक है। निश्चित तौर से भगवान राम हमारे हैं, हम सब लोग उनका दर्शन करने जाएंगे और जय जय सिया राम होगा। मेरठ पहुंचे लोकदल के महासचिव चौधरी विजय सिंह ने न्यूज 18 से कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। लोकदल का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, हम किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। जैसे कल भी देखा, हर जिले में कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, पार्टी का गठन मजबूत हो रहा है, पार्टी का संगठन मजबूत हो रहा है। सभी 80 लोकसभा सीटों पर लोकदल पार्टी पूर्ण सहमति से चुनाव लड़ेगी। ये जनता तय करती है चुनाव लड़ना, लड़ाना, जीतना, हारना। कुछ ही महीने शेष रह गए, कुछ तो प्लान किया होगा कहां से लड़ना, चुनाव क्या करना। देखिए, जनता तय कर रही है, लेकिन मेरठ में, बिजनौर में प्रयासरत हैं और युवाओं के साथ लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।